Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मुझसे न जाना कभी दूर। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं चूंटी जैसी लड़की से छुप के बैठूंगा? मैं उसके सामने खड़ा होना अपनी तौहीन समझता हूं। इनफ डैड, वो बीवी है मेरी। मेरा और मीना का जो भी इशू है वो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब नहीं कि सबको लाइसेंस मिल गया कि जो मुंह में आए उसको कहता रहे। ये सब क्या है? किसका सामान ला रही हो मेरे रूम में? जीरक साहब का। किसकी इजाजत से? मेरी इजाजत से। जब तुम दोनों साथ नहीं थे मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रहती थी। अब तुम दोनों इकट्ठे हो तो दिली खुशी होती है। क्या तुम वाकई सिला से मोहब्बत करते हो? हाँ, मोहब्बत नहीं पता, दोस्ती बहुत है। दोस्ती में भी एक हद से आगे मत बढ़ना। याद रखो जो किसकी बहन है। लगता है आप भूल गए हैं मैं कौन हूं। मुमकिन है उसकी बहन खुद ही हद पार करना चाहती है। आखिर अपने भाई का कुछ तो असर होना उस पर यार। खैर, उस फजूल इंसान को छोड़िए आप मुझे ये बताएं, आपने उसको नई फाइल भेजी है नए रेट्स की? यार हमारे फ्लैट के रेट कितने ऊपर चले गए। नहीं भेजिए उसको? भेजिए कि नहीं भेजिए बताएं। दुनिया में ऐसे अहमक इंसान भी होते हैं जो अपनी जिद पे अपनी गर्दन कटवा लेते। चलो कॉफी तो पिलाओ। जितने भी डिमांड नोटिस है उनको आज तैयार करवाओ और जीएम से साइन करवाओ। ओके। ये क्या मजाक है? ये फाइल देखी है तुमने? इजाज का दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? बेटा गुस्से में क्यों है? बैठे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था लानत भेजो इन फ्लैट्स में, अपना प्रोजेक्ट लेट मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत एतमाद था जॉस हाइट्स पे कि तुम इनकी डिमांड पूरी कर दो। वो सिर्फ मेरी पावर चेक कर रहा है। कल की डेट में मैं उसको पूरी पेमेंट करवा रहा हूं। अगर जरा से भी मैंने डिले किया ना तो वो अपनी 10 डिमांड्स और मेरे सामने रख देगा। सीरक, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे तुम बहुत नुकसान उठाओगे। ये जगह बहुत महंगी पड़ रही है हमें। यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूं ना। Just let me do it. मैं एक फाइल भिजवा रहा हूं, उसको रिव्यू करो। एजाज की कंपनी के नाम का एक चेक बनवाओ। सारी पेमेंट्स रोक दो। वी हैव टू पे हिम टुमारो। आई वांट द चेक राइट नाउ। और हर चीज खुद रिव्यू करो। डू इट योरसेल्फ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं हैंडल कर रहा हूं ना। Just let me do it, please. मिस मिन्हा, ये फाइल बॉस ने भिजवाई है, इसे फौरन अप्रूव करें।
मेरे केबिन में आइए। ये मेरे पास जो फाइल आई है आपने चेक की थी? जी मैम। तो आपने सर को इस बारे में बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है नहीं? जी मैम, मैंने सर को बताया था कि इस लोकेशन के रेट्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये डील उनको हर हाल में चाहिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जरा सा बिजी क्या हो गया, आपने तो 3 गुना ज्यादा कीमत बढ़ा दी है। मैं बिल्कुल ये डील करना चाहता हूँ, बल्कि आप अग्रीमेंट साइन करें, आई विल कम ओवर टू साइन इट। ओके, मैं कॉल करता हूँ आपको फिर। साइन कर दिए? ये मैं पूछने आई, आपने इन सब चीजों को अप्रूव कर दिया? आपको लगता है कि ये काम शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल अप्रूव कर दिए, मुझे ये प्रॉपर्टी हर सूरत चाहिए। साइन इट। राइट। कहाँ जा रही हो? मैं कह रहा हूँ साइन करो इसे। मैं अपने काम अपनी जगह पर करती हूँ और सोच समझ कर। दुबई का कब प्लान है? दुबई का इसी वीक प्लान है ब्रो। सिला तुम्हारे साथ जाएगी? यप। यार वैसे इसका भाई बहुत ही बेवकूफ है, अपनी जिद की वजह से सारा पैसा फेंकने को तैयार है। तो डार्लिंग आप फायदा उठाए ना। ऐसे अहमक लोग अल्लाह ताला ने हम अक्लमंदों का रिस्क का जरिया बनाया है। फायदा उठाए यार, आपको क्या टेंशन है? अजीब। सोचते हैं। अच्छा, वो दुबई के लिए थोड़े पैसे चाहिए। वलीद, क्या वलीद? यू आर वेरी नॉटी बॉय। दैट आई एम, आई नो। चलो देखते हैं। देखते नहीं, मुझे चाहिए। ओह, आइए मिस मीरा। यकीनन आप मुझे पहचान तो गए होंगे, लेकिन पुराने तारुफ में और आज के तारुफ में जमीन आसमान का फर्क है, तो सोच समझ कर पेश आइएगा। क्या है आपका नया तारुफ? जीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। डेजिग्नेशन? वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ जीएम काफी है। ये एग्रीमेंट जो आज आप चालाकी से करना चाह रहे हैं, हम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं। आज ही मेरे आपके सीईओ से बात हुई थी, इस बारे में तो उन्होंने कोई तस्करा नहीं किया। जी, बात बिल्कुल हुई होगी, लेकिन अगर आज मैं यहाँ आई हूँ तो किसी के कहने पर ही आई होंगी, राइट? तो जो आपकी डील है ये रिजेक्टेड। और हाँ, आई होप कि आपको इन फ्लाइट्स की हमसे ज्यादा अच्छे ऑफर मिल रही होगी। गो अहेड, बिस्मिल्लाह करके साइन करिए। ऑल द बेस्ट।
मैं घर जा रही हूँ। हेलो। मैं अब घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? ज़ीरा किसी काम से बाहर निकली थी, अब वापस जा रही हूँ। तुम मुझे बताए बगैर कहाँ गई हो? और मैंने तुम्हें एक काम कहा था करने के लिए। वो भी हो जाएगा। What do you mean हो जाएगा? वो डील फाइनल करनी है मुझे यार, तुम ऑफिस फौरन वापस आओ। ज़ीरक, मैं वापस नहीं आ सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? हेलो? कहा ना ठीक नहीं है, प्लीज। मैंने थोड़ी कहा था उसको कैंसिल करने को। अजीब सरफिरा पागल आदमी है वो। उसकी अपनी बहन भी उसके बारे में यही राय रखती है। मैं उसकी इसी बददिमागी और ईगो से फायदा उठा रहा था। अच्छी खासी पिछले महीने ये डील हो गई थी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मजीद रेट्स लगाओ, लगा दिए। तो मुझे क्या पता था कि वो कंगला हो जाएगा, उसके हालात खराब हो जाएंगे। मैंने जानबूझ के थोड़ी की है। चलो वो तो कंगला निकला, तुमने कहा था तुम्हारे पास एक पार्टी है, अब लाओ उसे। मैंने वो गुस्से में कह दिया था, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है फिलहाल। वलीद, मैं वो फ्लैट्स बहुत महंगे दामों खरीद चुका हूं, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम उसकी बहन से बात करो और उसको कहो किसी भी तरह अपने भाई को यह डील करने पे रजामंद करे। पहले ना आप उससे बात करें, कोई उसको जरा, नहीं वो सरफिरा आदमी है, आप उससे बात नहीं करें, आप बढ़ा चढ़ा के उससे बात करें, फिर मानेगा। नहीं, उससे कहीं ये ना समझे कि मैं उसे फ्लैट्स बेचने के लिए मजबूर हूं। मेरी खामोशी अब उसे उकसाएगी, बोलना नहीं। यार पता तो चलता कि डील क्यों कैंसिल की है। करनी ही थी तो खुदा की डील कैंसिल करता। औरत को भेज दिया ना, मर्द डरपोक, वैसे तो बढ़ के मारता रहता है। अच्छा परेशान ना हो, आई टॉक टू सिल्क, मैं उससे बात करता हूँ, उसको समझा दूंगा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही उसको कहूंगा डील करवा दे। परेशान ना हो यार, चिल ब्रो। गुस्से में आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जमील है, मुझे अपने दामाद से मिलना है। दामाद? मेरा मतलब है ज़ीरक साहब से। ओके। जी सर, कोई जमील साहब मिलना चाह रहे हैं। अंदर भेजिए। ऑलराइट सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं आए? जी प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बैठे प्लीज। थैंक यू। सब खैरियत? आज आप रास्ता कैसे भूलते हैं? बस दो चार मसले चल रहे थे, कई दिनों से सो नहीं पाया, तो मैंने कहा आपसे चल के डिस्कस कर लूं। बिल्कुल। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना, मैंने सोचा है उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करके कारोबार खड़ा कर लूँ, और बार बार आपसे पैसे मांगूं ये भी मुनासिब नहीं लगता, तो एक ही बार आपसे। कितने पैसे चाहिए आपको? बस थोड़े से चाहिए, 50 लाख। काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं शायद आप। एक मिनट। जमील साहब के लिए 50 लाख का पे ऑर्डर बनवा दीजिए। मैसेज चेक कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज चुका हूँ। थैंक यू। और कोई हुक्म?
अच्छा, माजरत के साथ मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आफ्टर रश। आप जाते हुए मेरे पीए से रुपये ऑर्डर ले जाइएगा और चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए आप ज़ीरो डाल करके मंगवा सकते हैं। पीए बगैर मत जाइएगा वरना आपकी बेटी मुझसे लड़ेगी बात। हाँ अच्छी सॉरी मुझे जाना है। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। हाँ, वो एक काम करो, एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ अंदर, और साथ में क्या मिल सकता है खाने पीने के लिए? की इसके अलावा अच्छा इन हाउस पिज़्ज़ा भी है। दोनों भेजिए, दोनों। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैं तो अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद आके आपसे बात करता हूँ। ओके, मैं आपके फ्री होने का फिर वेट करता हूँ। ओके। सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। और बढ़ाओ रेट्स, और बढ़ाओ रेट्स। चल, मैं सिला से बात करता हूँ, हो जाएगा। आप क्यों यार बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं? इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो पागल बंदा है यार, हो जाएगा। क्या है ये सब? क्या? तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे तो तुम्हें कोई खराबी नहीं नजर आ रही। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि तुम्हें मुझ में कोई खराबी नहीं दिख रही। क्या डायरेक्ट घर आ रहे हो? किसी से कोई बात नहीं हुई? किससे? तुम्हारे डीलर एजाज से कोई राब्ता किया? उसने कुछ कहा? उससे मैंने खुद बात नहीं की। तुमसे मैंने कहा था उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, चेक बनवा दो, क्यों नहीं बनवाया तुमने? क्योंकि अगर एक इंसान बेवकूफ़ी कर रहा हो ना, तो कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस लॉस को संभालें। वो अपार्टमेंट्स मेरी जिद है। तुम्हारी जिद की तो खैर कोई हद है ही नहीं, लेकिन अपनी इस जिद के चक्कर में तुम अपनी कंपनी का लॉस करवा रहे हो, और मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। मैं आंखों देखे नुकसान पर साइन नहीं कर सकती। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट एंड रिलैक्स। मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं, हम लोग सदियों से बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुझे इस डील में लॉस भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, मैं कहीं और से वो लॉस रिकवर कर लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जीरक, जितने एजाज हाइट्स वाले डिमांड कर रहे हैं उतने में वैसी 3 प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो अपनी अहमकाना जिद के चक्कर में हर चीज दांव पे लगा देते हो, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। तुम इस सारे मसले से अपने आप को रिलेट कर रही हो, है ना? मैं किसी से अपने आप को रिलेट नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अब मैं हैंडल कर रही हूँ, मुझे करने दो। और हाँ, मैं अभी एजाज के ऑफिस से आ रही हूँ और ये डील मैं कैंसिल करवा चुकी हूँ। ओके?
मीना, क्या कह रही हो तुम एजाज के ऑफिस गई थी? किससे पूछ के गई थी तुम? ना तुमने मुझसे पूछा ना मुझे बताया। तुम्हारी इतनी जुर्रत। आराम से रिलैक्स। क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठंडा पानी पियोगे? अपनी बकवास बंद करो। मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। डील कैंसिल करने की हिम्मत मेरे बाप में नहीं है, तुमने किया कैसे? दिमाग से, जो तुमने तो ना इस्तेमाल करने की कसम खाई है। या शायद तुम्हारे पास है ही नहीं। मेरे पास दिमाग है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गया, तुमने मुझसे बदला लिया है। सीरत, मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करती। दिलेर हूं, जिस सामने खड़े होकर मुकाबला करना अच्छी तरह आता है। तुम्हें वो फ्लाइट्स चाहिए ना? कुछ दिन वेट कर लो, मिल जाएंगे। किसी और ने ले ली तो? डोंट वरी, तुम्हारे जैसे बेवकूफों से रोज रोज नहीं टकरा। पहले मेरे घर में कह कहे गूंजा करते थे, हंसी मजाक होता था। और अब एक सन्नाटा सा हो गया है, खामोशी हो गई है। पहले तो तुम बेटा फरमाइशें किया करते थे, अम्मी ये बना दें, ये खाना है, वो खाना है। और अब मैं कुछ भी बना के रख देती हूँ तुम्हारे सामने, तुम चुपचाप खा लेते हो। बोलते क्यों नहीं बेटा? कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। क्या बोलो? आप भी तो वही बात करती हैं हर दिन। क्या आपके पास है कुछ नया कहने को? हाँ, वो तुमने कचहरी जाना था वकील से मिलने के लिए, मुलाकात हुई उससे? क्या बना के इसका? अरे इस पर कोई दहशतगर्दी या ड्रग का केस नहीं था कि कभी रिहाई ना मिलती। ऐसी फजूल कमजोर सा केस था, फौरन ही खत्म हो गया। अहमद ही था जिसने केस बनाया। अरे केस करना था तो कोई ढंग का इल्जाम लगाता। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि ये केस तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए बनवाया गया था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और ये जरूर जमील भाई की शरारत होगी। वही शैतान नुमा इंसान है। नहीं 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 नहीं, ये जमील नहीं कर सकता। वो वाकई उस दिन बहुत परेशान था। ये तो मुझे किसी दोस्त नुमा दुश्मन की हरकत लगती है। वो ही ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं। अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे जिसने मेरे घर का सुकून खराब किया। अल्लाह करे उससे भी ऐसी चुप लग जाए जैसे मेरे बेटे को चुप लगी है। लो बेटा, ये डालो। ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दफ़ा डील फाइनल होगी तभी मैं तुमसे मार्जिन्स डिस्कस कर सकूंगा। मेरा यू क्रॉसिंग द लिमिट। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। जी एजाज साहब। आप जीरक के पर्सनल नंबर पे? जी, मैंने आपको अपना नया तारुफ करवाया था ना, भूल गए आप? हाँ, लेकिन ये कि आप अपनी बात कीजिए। ये प्रोजेक्ट अब मेरी अथॉरिटी। कहीं क्या कहने के लिए कॉल की थी? जीरक को ये बताना था कि मार्केट काफी डाउन जा रही है, पूरे 30% का फर्क है। वो इंटरेस्टेड थे ना? I see. हमें इस बात की नॉलेज है, लेकिन क्या है ना कि हमारी कंपनी का बजट थोड़ा कम है। तो देखते हैं
हम इसको कंसीडर करेंगे और उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। देख ली अपनी बेवकूफी। क्या चीज हो तुम? सर आपके लिए लंच लगवा दूं? सब चले गए लंच पे? जी सर। बिस्मिल्लाह गई हैं? नहीं, वो अब तक काम कर रही हैं। मैं अभी लंच नहीं कर रहा, तुम जाओ। ठीक है सर। ये क्या बदतमीजी है? दिख नहीं रहा काम कर रही हूँ, क्यों बंद किया है? लंच ब्रेक हो गया। तो लंच ब्रेक में लंच किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना खाना है? नहीं ना, जब भूख लगेगी खा लूंगी। देखो, एक तो वैसे ही लड़कियों की अक्ल ना इतनी सी होती है, चुटकी बराबर, और फिर अगर उनको कोई टास्क दे दो तो उस टास्क को पूरा करने में एफिशिएंसी दिखाती है। भूखी प्यासी एक ही काम में लग जाती है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा दिमाग होता है ना, वो भी काम नहीं करता। और भाई मैं तो तुम्हारी ज़हानत का कायल हो चुका हूं। अब मैं नहीं चाहता मेरी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे टैलेंट से महरूम रह जाए, इसलिए कह रहा हूं लंच कर लो। मेरे साथ ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा काम था, मैंने कर दिया। आपको खाना है मेरी बला से, जाके खाना खाए या जहर, बस यहां से चले जाए। एक मिनट। सुनो, जीएम साहबा के लिए खाने की टेबल लगाओ। हाँ, बाहर गार्डन में लगा दो। ओके। देखो, लंच तो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरी अदील एंड सन से बात हो रही थी। हमारी जो केमिकल रिफाइनरी है, सोच रहा था उसके लिए केमिकल्स इस बार अदील एंड सन से लें, सिर्फ अगर जीएम साहब अप्रूव करती हैं तो। मिन्हा, तुम खाने के लिए चल रही हो साथ? आ रही हूं। ठीक है। लंच तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा, डील तुमने क्रैक की थी। दादू ने मुझे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया है। आप क्या खाने से पहले इस्तिखारा वगैरह करती हैं? जी, क्योंकि मैं हर किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाती। एक्चुअली मैं किसी नहीं हूँ, हस्बैंड हूँ आपका। वो तुम मानती नहीं हो, वो एक और बात है जिसका हिसाब तुम्हें ही देना पड़ेगा ऊपर जाके। एनीवे, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही ओनरशिप के अंडर, तो मेरे ख्याल से हम साथ खाना खा सकते हैं। मैं ओनर नहीं, लेकिन ओनर की सिफारिश से तो इतनी दूर तक आई। चलो कोई नहीं, तुम्हारी प्लेट से खा के देखता हूं कैसा टेस्ट है। नॉट बैड। थोड़ा तीखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना। मैं किसी का झूठा नहीं खाती। दोबारा बताओ, मैं किसी नहीं हूं, हस्बैंड हूं तुम्हारा। अच्छा चलो, खुद नहीं खा रही तो अपने हाथों से खिला दो। खिलाओ ना, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी चला। ऑफिस प्लेस, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, पूरे ऑफिस में चला दो। खिलाओ। तो क्यों करे जीरत?
हिलाओ ना प्लीज। आई थिंक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। आराम से लंच करो, आई विल बी बैक। एक्सक्यूज मी, मिस मिन्हा कहाँ बैठती हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाउ कैन आई हेल्प यू? हम बैठकर बात कर सकते हैं? आई एम बिजी। मुझे मिन्हा का कांटेक्ट चाहिए, एड्रेस चाहिए, कुछ जरूरी बात डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ? है। मुझे बस एक उससे मेरी शादी हो गई है, बीवी है वो मेरी। आई नो, मिन्हा और मैं पुराने दोस्त। शट अप! मीना बीवी है मेरी, जीरक सिकंदर की बीवी। और जीरक सिकंदर तुम्हारी तरह का कोई मामूली आदमी नहीं है। इसे आज के बाद मिन्हा का नाम सोच समझ के लेना। तारिक! जी सर। इसको पार्किंग में छोड़कर आओ। चलें। अरे मेरी बात तो सुनो। वैसे ये तुम्हारी बड़ी अच्छी आदत है, मुझे देखते ही बाल बांध लेती हो। बंदा बहकने से बच जाता है। नील कटर, एक्चुअली मेरे सीधे हाथ के नाखून बहुत बढ़ गए। तो मैं क्या करूं? काट दो। मुझे काटना नहीं आते, सैलून जाने का टाइम नहीं है और दादू भी सो रही है, तो प्लीज काट दो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। रियली? लेकिन माँ से तो ज्यादा ही रूप जताती हो तुम। काट दो ना। आई स्वेयर मुझे काटना नहीं आते। ये देखो इतने बढ़ गए, अगर कहीं लग गए तो जख्मी हो जाऊंगा। काट दो। तुम्हें भी शायद काटना नहीं आते। चलो तुम्हारे हाथ पे प्रैक्टिस करता हूं, सीख लो। तुम्हें काटने पड़ेंगे मेरे। नेल कटर को ऐसे खोलते हैं, उसके बाद इस तरह प्लेस करते हैं और फिर प्रेस करते हैं। लाओ। ओह! क्या हुआ? क्या? मुझसे न जाना